आज के दिन भी जापान के देश में मोनार्की है। यहाँ पे आज के दिन भी एक एम्परर है। जो इस देश के राजा है या एम्परर है, उनकी पोजीशन एक सिर्फ सेरेमोनियल, एक ऑनररी पोजीशन रह गई है। हालांकि जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनको सेलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन उन्हें अपॉइंट जापान देश के एम्परर ही करते हैं। और हालांकि आज के दिन जापान देश के एम्परर के पास कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। और 794 एडी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जापान में जो एम्परर होते थे वो मूव कर गए थे क्योटो में, जिसे पहले शायद हेयान क्यो बोला जाता था। और 794 से लेके शायद 1868 तक जापान देश की पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल कैपिटल क्योटो ही रही है। अगर आप लोग मेरी जापान सीरीज की सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जानते होंगे इस देश की ज्योग्राफी के बारे में और थोड़ा सा इधर की हिस्ट्री के बारे में भी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके देख लो, क्योंकि उससे आप आने वाली बातों के बारे में और इस शहर के बारे में या जापान के और ट्रेडिशंस को बेहतर समझ पाओगे जब मैं इधर के एम्पायर्स की बात करूंगा। जस्ट अभी मैंने एक बात कही थी कि आज के दिन जापान के राजा के पास कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट पहले भी ऐसा था। बहुत से समय तक जो एम्परर होते थे यहाँ के, उनको पावर से हटा दिया गया था। कारण पीछे क्या है? समुराइज। आप लोगों ने टीवी पे या फिल्मों में समुराइज को जरूर देखा होगा, और समुराइज एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते थे, जिन्हें शोगन्स कहा जाता था। और जिनका काम होता था जो भी मजबूत लोग हैं पॉलिटिकली, फाइनेंशियली या फिर जो राजा है, उनकी रक्षा करना। ये राजा इन्हें पैसे देते थे और इनके एम्पायर्स की, इनके कास्टल्स की ये समुराइज रक्षा करते थे। एक समय ऐसा आया कि जापान के शोगन्स या समुराइज इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने एम्परर को ही ओवरथ्रो कर दिया और राजा की पावर्स भी अपने पास ही ले ली और इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने लगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि एम्परर्स तब नहीं होते थे, एम्परर्स तब भी होते थे, क्योंकि जो भी एम्परर्स है उन्हें हमेशा से सेक्रेड माना गया है जापानीज कल्चर में, पर उनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती थी। और वो एम्परर्स यहीं पे बेस्ड होते थे, क्योटो में। लेकिन जो शोगन्स थे, उनकी शोगनेट बेसिकली बोलते हैं, या फिर जो मिलिट्री आर्मी के जो हेड क्वार्टर थे या फिर जो कैपिटल सिटी थी उन शोगनेट्स की, शोगनेट यानी कि जो उन शोगन्स की या समुराइज की सरकार है, उन शोगन्स की कैपिटल चेंज होती रहती थी। जैसे कि कमाकुरा भी रही है, टोक्यो भी रही है, इनफैक्ट क्योटो भी रही है, पर वो कोई फिक्स्ड नहीं थी। दोस्तों, हम एक बुद्धिस्ट टेम्पल तो जाया है, लेकिन मैंने अभी तक आपको जापान देश के रिलीजन्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। दरअसल एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है इस देश में, बॉर्न शिंटो, मैरी क्रिश्चियन एंड डाई बुद्धिस्ट, जो कि बहुत अच्छे से समराइज कर देता है इधर की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। जापान देश में रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म प्रैक्टिस होता है, यानी कि एक से ज़्यादा रिलीजन्स को एक साथ ब्लेंड करके प्रैक्टिस करा जाना। बहुत अच्छे से यहाँ पे शिंटो और बुद्धिज्म को एग्जिस्ट करते हैं। अब ये शिंटोइज्म क्या है या फिर यहाँ के रिलीजन्स को और डेप्थ में अगर हम जाने, तो ये सब बातें मैं कल करूँगा आप लोगों के साथ।